गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। 12th क्लास सेकेंड चैप्टर हमारा चल रहा है। उसके अंदर हमारे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम स्टार्ट हो गया है। कल मैंने आपको जो वैल्यू एडेड मेथड बताया था, आई थिंक आप लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरह से करा होगा। अगर वो करा है उसके बाद ही दूसरा मेथड हम आगे कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है, कल मैंने आपको जो वीडियो अपलोड किया इससे पहले वाला वीडियो, उसके अंदर मैंने बताए थे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड इनकम मेथड, थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। हमने उसमें वैल्यू एडेड मेथड के अंदर इनके जो एग्रीगेट्स निकल के आते हैं बाद में, वो आता है वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी हम एमपी निकाल सकते हैं, इनकम मेथड से एनडीपी एफसी निकाल सकते हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी निकाल सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एमपी ये सेम आता है जो कि हम निकालने में आंसर, परंतु जब हम उनके आंसर्स देखते हैं तो आंसर्स डिफरेंट आते हैं सभी के। मेथड हो सकता है सब में कुछ चेंजेस है, परंतु आंसर सबका अलग है। इन तीनों को कैलकुलेट करके हम क्या निकाल सकते हैं, एनएनपी मतलब कि नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को शॉर्ट फॉर्म में हम एनएनपी कहते हैं, ये याद रखिएगा। नॉट एनडीपी, एनडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और ये नेशनल प्रोडक्ट होता है, सॉरी। अब आता है नेक्स्ट हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है, जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में हमने जब पहले सर्कुलर फ्लो पढ़ा था, उसके अंदर हमने नेशनल इनकम और नेशनल फैक्टर इनकम पढ़ी थी। एक तो नेशनल प्रोडक्ट पढ़ा था और एक नेशनल फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम आपको पता है कि जो फैक्टर्स को जो चीजें हमें वस्तुएं बनाने के लिए जो फैक्टर्स काम में लिए जाते हैं, उनको अगर जो पेमेंट दिया जाता है, एक तो पढ़ा हमने फैक्टर पेमेंट और एक पढ़ा है फैक्टर इनकम। फैक्टर पेमेंट क्या होता है, फैक्टर पेमेंट वो होता है जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम जो बाद में पेमेंट करते हैं वो फैक्टर पेमेंट कहलाता है। जब वो फैक्टर्स को वो पेमेंट मिल जाता है तो वो उनकी इनकम बन जाती है, तो वो कहलाता है फैक्टर इनकम। अब यहाँ हम इनकम मेथड में वही इनकम पढ़ रहे हैं जो हमने फैक्टर को पेमेंट करके दी है फैक्टर्स को। फैक्टर इनकम मेथड आल्सो कॉल्ड, ये इसके दो नाम है, ये वन वर्ड आंसर में आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड एंड फैक्टर पेमेंट मेथड। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, जो हमारा शेयर सारा चीजें नेशनल इनकम को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फैक्टर्स में, इसे हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। और उसके बाद आता है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम से मैंने अभी आपको बताया कि जैसे फैक्टर्स को जो चीजें जो इनकम दी जाती है उसे हम फैक्टर पेमेंट कह सकते हैं। इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स मेड ऑफ ओनर्स ऑफ एफओडीएस, फैक्टर ओनर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स। और हम ये कह सकते हैं कि इस मेथड के अंदर नेशनल इनकम को जो एस्टिमेट किया जाता है वो फैक्टर पेमेंट्स के आधार पर जो उनका ऑनर होता है, जो फैक्टर पेमेंट जो फैक्टर्स के ऑनर होते हैं उनको गिवन होता है। इसके अंदर हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ये तीनों चीजें ऐड कर सकते हैं। अब आपको पता है फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। फैक्टर्स के अंदर हमने लैंड, कैपिटल और ये सारी चीजें पढ़ी थी। लैंड, कैपिटल, ये एंटरप्रेन्योर, 5 फैक्टर्स थे। इन सब 5 फैक्टर्स को हमने जब 5 फैक्टर्स को हमने जब उनको चीजें दी, उनका इनका वेजेस वगैरह दिया, तो वो कहलाया रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नेशनल इनकम है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो जो फैक्टर पेमेंट्स को हमने जो दिया है उनको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा नेशनल इनकम आ सकता है। द इनकम मेथड मेजर्स नेशनल इनकम फ्रॉम द साइड ऑफ फैक्टर पेमेंट्स made to the primary factors of production in the form of rent, wages, interest and profit for the use of their factor services in an accounting year। एक साल के अंदर जो अपनी सेवाएं उन्होंने दी है उसके लिए हम उनको क्या दे सकते हैं, उनको पेमेंट देते हैं, ये फैक्टर पेमेंट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड as the sum total factor incomes generated by normal residents of a country during an accounting year। डोमेस्टिक इनकम है ये, तो हम इसको कह सकते हैं जो घर के अंदर, देश के अंदर जो डोमेस्टिक इनकम आई है उसे हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले हम फैक्टर्स का हम स्टेप लगा सकते हैं।
फर्स्ट हम बता सकते हैं कि प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेज विच एम्प्लॉयज फैक्टर्स आर आइडेंटिफाई, इसके अंदर कौन कौन आते हैं ये बता सकते हैं। फैक्टर इनकम ग्रुप हो सकता है जैसे रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कह सकते हैं, और एक इसको एस्टिमेशन क्या कर सकते हैं हम इससे नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम दिखाई है कि कैसे कैसे टाइप से हम फैक्टर इनकम्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, अब देखिए इसको हम एनडीपीएफसी कहते हैं, इसको हम एनएनपीएफसी नहीं कह रहे हैं, ये डोमेस्टिक इनकम है और इसको निकालने के लिए टाइप्स हैं 3 तरह के, उसको मैं आगे और डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन मतलब कि जो एम्प्लॉयज को हम पैसा दे रहे हैं या उनको कुछ भी जो उनको बदले में दे रहे हैं उसे हम कंपनसेशन, उसको उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, हम क्या क्या ऐड करते हैं। फर्स्ट आता है वेजेस एंड सैलरी, जो हम उनके सेवाएं लेने के लिए जो वो हमें यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ सर्विसेज दे रहे हैं, उनको हम पेमेंट देते हैं, वो वेजेस में दे सकते हैं या सैलरीज में हम मनी टर्म्स में। सेकंड आता है पेमेंट इन काइंड, पेमेंट जरूरी नहीं है मनी के रूप में ही हो, वो फ्री अकोमोडेशन भी हो सकता है, कहीं रहने का खर्चा हो जाता है, मेडिकल की सुविधाएं हो जाती है, ये सब भी उनकी सैलरी में ही जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आता है पेंशन और रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट इसमें ओल्ड एज पेंशन नहीं आती है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी में जैसे हमारा बीमा कर दिया जाता है, ईएसआई सुविधाएं भी दी जाती है, ये सारी की भी हम कंपनसेशन ऑफ इसमें कंपोनेंट में जोड़ते हैं। नेक्स्ट आता है ओपनिंग सरप्लस, ओपनिंग सरप्लस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस, इसके अंदर 3 तरह के, इसके अंदर क्या क्या चीजें हम ऐड कर सकते हैं, वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसके अंदर इनकम कौन कौन सी होती है, जैसे रेंट किसके बदले में दी गई है, रेंट के बदले में, इंटरेस्ट किसके बदले में दिया गया है, कैपिटल के बदले में, प्रॉफिट किसके बदले में दिया है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस के बदले, जो कि तीनों पोर्शंस को ऐड करके बनाया गया है प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट अगर हमें नहीं दिया होगा तो हमें 3 चीजें हम देख सकते हैं जो कि हम ऐड कर सकते हैं। पहला है डिविडेंड, वो हम प्लस करते हैं डिविडेंड लेके, इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ होगा आपको। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, 3 चीजें चाहिए जो मैं आपको और आगे डिस्क्राइब कर रही हूँ। अब यहाँ आप देखेंगे एनडीपीएफसी निकालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले हमें प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब यहाँ आप देखेंगे कि जब हमें प्रॉफिट, इन पांचों को यदि हम प्लस कर देते हैं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये 5 चीजें दी हुई है तो आप उन सबको प्लस कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी आने के बाद आप एनएनपीएफसी जरूर इजीली निकाल सकते हैं। अब आता है यदि आपको बाई चांस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ होता है या प्रॉफिट है ही नहीं क्वेश्चन में, तब तो आप क्या करेंगे, यदि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो हम कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ होगा या हमें डिविडेंड दिया हुआ होगा या रिटेन्ड अर्निंग दी हुई होगी, इन तीनों को यदि हम ऐड कर लेते हैं और इन सब के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है एनडीपीएफसी आ जाता है। इसके बाद ये दिया हुआ होता है, और अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया हुआ, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम सीओई भी कह सकते हैं, ये नहीं दिया हुआ हो तो आपको इसके अंदर वेजेस और सैलरी दी हुई होगी प्लस काइंड ऑफ एम्प्लॉयज का कंपनसेशन दिया हुआ होगा, उन दोनों को ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। अब आता है इसमें एक पॉइंट और आता है ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ होता है कई बार, अगर नहीं दिया हुआ है या तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट, इन तीनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है, इसे हम इजीली निकाल सकते हैं। अब आता है हमारे पास एनडीपीएफसी कैसे निकाला जाता है। यदि हमारे पास एनडीपीएफसी आ जाता है तो हम उससे नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालनी, प्लस ऐड कर दो, वो दोनों इजीली निकल जाएगा। एनडीपीएफसी के अंदर यदि हम एनएफआईए प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है एनएनपीएफसी। आप जब इन सब को ऐड करेंगे तो डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं आता, ये मैंने एक वैल्यू एडेड में भी बताया था। इसके बाद जब हम ये सब निकाल लेते हैं तो हमारा नेट एनडीपीएफसी आता है। एनडीपीएफसी के अंदर हम नेट फैक्टर इनकम ऑफ फ्रॉम अब्रॉड अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा नेशनल इनकम आ जाता है। अब ये आपको
है वो हमारा इधर आता है लेफ्ट हैंड साइड में, और जो नहीं गिवन है वो राइट। तो एन डी, और इसमें सिर्फ क्या होता है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना है, बाकी सब एज इट इज आएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इजीली क्वेश्चन है जो देखते हैं। ये आपको सारी शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, सीओई, इंपोर्ट, मिक्स इनकम, ग्रॉस मिक्स इनकम, कैपिटल इनकम, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए, एनआईटी, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सारी चीजें आपको दी हुई है। अब क्वेश्चन आता है कि आप कैसे करेंगे। सबसे पहले एनडीटीएफ निकालने के लिए हम प्रॉफिट जोड़ेंगे, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर 50, देन हम जोड़ेंगे रेंट हमें दिया हुआ है 100, इसके बाद हमारा आता है इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 200, और उसके बाद हम मिक्स इनकम आपको दी हुई है 50 और सीओई दिया हुआ है, तो ये टोटल हमारा आ गया एनडीपीएफसी 650। अब एनडीपीएफसी आ गया और हमारे पास नेट फैक्टर इनकम दी हुई है, यहाँ पे एनएफआईए दिया हुआ है, इसके अंदर यदि हम नेशनल इनकम निकालने के लिए यदि हम इसमें प्लस कर देते हैं तो हमारा टोटल हमारा एनपीएफसी हम निकाल सकते हैं। सो अगर आपके पास एनएफआईए नहीं हो तो पेड टू अब्रॉड माइनस कर दीजिए, तो आपको इजीली नेशनल इनकम आप निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट, कंप्लीट अवर नेशनल इनकम, इसको अच्छी तरह देखिए, अच्छी तरह से बार बार देखिए, तब आपको ये मेथड समझ आएगा और इनमें से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। थैंक यू।